क्या नहीं कथा सुनना कि एकादशी का आपके बच्चे पूछेंगे मम्मी चढ़ाओ, हम भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं, हम आपके भीतर कपट रखकर या बेईमानी रखकर या प्रपंच रखकर हम भवानी या छल रखकर या किसी को नीचा दिखाने करते के हैं, हम लिए सारे आप ऐसा देवी जल देवताओं का चढ़ाओ दर्शन कि करते हैं। देवाधिदेव अरे ये महादेव एकादशी माता तो कभी नजर ही नहीं आती। पूछेंगे कि नहीं प्रयास पूछेंगे कि तुम आपने जिस भी करा एकादशी का व्रत करते हो, कभी-कभी इनका जन्म कहाँ से हुआ, आप किसी को शिव महापुराण का कोई उपाय कहाँ बता जन्मी थी, आप शंकर जी का कोई उपाय किसी को बता दिया पशुपति व्रत कर ले, उससे ऐसा हो जाएगा, तो एकादशी की परेशानी ना कर जन्मस्थली ले। कहाँ है? किसी को बता दिया ऐसा कर ले, भाई भगवान ऐसा कर कृष्ण ले। की जन्मस्थली तो तुमने मथुरा 2 बार है। कर लिया, तुम्हारा नहीं हुआ, पर श्री उसने राम जी करा हो महाराज की गया। जन्मस्थली कारण क्या बोल था? दो जम के। उसका एक कारण अयोध्या है। उसने तुम्हारी बात पर विश्वास कर लिया और तुम महादेव पर विश्वास ही नहीं कर पाए। कोई आपसे पूछ ले कि अंतर एकादशी की जन्मस्थली कहाँ है, तो आधे लोग तो बाल खुजाने में लग बेलपत्री जाएंगे के कि वृक्ष एकादशी आखिर पैदा कहाँ हुई थी, जन्म कहाँ लिया था, इसका जन्म हुआ कहाँ था, एक बेलपत्री के कहाँ पत्ते जन्मी में थी। अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक पत्ते में क्या क्या इसका जन्म स्थल है कहाँ, अब तो और रिसर्च सेंटर अगर खुल मान गए लो जिसमें इन जन्मस्थल बेलपत्री एकादशी के का है। पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रसतत्व है, पत्तों में कितना रसतत्व है, तो वैज्ञानिक सर्च कर और एकादशी अगर जन्मी निकाल रहे हैं। उसका रिसर्च जन्म हुआ सेंटरों है में निकाला गया और कि दुनिया के एक लोग बेलपत्री इतना के व्रत पत्ते को करते मात्र हैं, खा उपवास लेने करते हैं। पर थायराइड, शुगर, फिर बीपी और कैंसर तक की बीमारी और इसका लीवर जन्म किडनी स्थल तक में कहाँ आराम है? बढ़ जाता है। ये वो बेलपत्र है। तो कहा ये कोई सहज नहीं। इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ, जैसे कहाँ पर है, बद्रीनाथ। और शिव जी को उस बद्री विशाल में भी आप 5 एक जगह गुफा पर जल चढ़ाते हो। जिसका नाम है हेमवती। थोड़ा ध्यान देना कथा क्या पर। नाम है? शंकर भगवान को 5 हेमवती। जगह पर आप जल चढ़ाते हो। उस गुफा में मान लो अगर एकादशी कोई का विषम परिस्थिति जन्म है और स्थल आपको लग रहा है कि मेरा बद्री विशाल में ये काम हेमवती बाबा को कर गुफा देना चाहिए, ना जाने जो क्यों अटक 12 रहा है। योजन अंदर प्रवेश मेरे करने भोलेनाथ जी को की मेरा ये काम कर देना 12 चाहिए, ना योजन जाने क्यों की अटक रहा गुफा के अंदर है। हेमवती तो के जो अंदर जगह पर आप जल एकादशी समर्पित का करते हो, प्रागट्य हुआ था। जिस एकादशी जगह पर का आप जल जन्म। समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना अब गणेश तो जी बता का। सकते हो ना कि कोई पूछे कि राम जी का जन्म जैसे- अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, ये शिवलिंग और है, कोई पूछ ले आपका जन्म जलाधारी कहाँ हुआ है। था, अपन कह सकते हैं ना सीहोर ये में 2 हुआ हमारा। चरण और जहाँ आपसे से कोई जल पूछे चढ़ाते कहाँ हैं, हुए, तो तो ये इंदौर में हुए कि पानी देवास घूमकर में यहाँ हुए से कि नीचे भोपाल में चले हुए गए। कि मुंबई में हुए कि पूना में अब हुए, जरा आपका समझिए। तो बता दोगे। पर बच्चे आप आपसे जब पूछने शंकर जी लगे के कि मंदिर इतनी आपको एकादशी लगे का व्रत करती है, कि हमारा एकादशी ये का कार्य हो व्रत जाना करती है, चाहिए, ये और कार्य सबको हो करा क्यों देती है नहीं कि रहा? वल्लभपुर की कितने दिन से एकादशी लगी करो, हुई भले काम बकरी क्यों जैसे नहीं करो पर एकादशी करो, सबके और सबको काम हो रहे हैं, मेरा एकादशी क्यों नहीं कराया। हो रहा? तो कोई तो विश्वास विश्वास कि रखकर एकादशी का जन्म 5 कहाँ हुआ था, तो सोमवार, 6 अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से जन्म पहले होने का बेलपत्र, कारण फिर राम जी के जन्म होने का कारण था हाथ पर वहां रावण पर का एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा भगवान सा जल कृष्ण वहां के समर्पित। जन्म होने का कारण था षडानंद कंस कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर थोड़ा सा जल नरसिंह वहां भगवान समर्पित के कर। जन्म होने का कारण, अशोक प्रकट होने का सुंदरी का कारण था स्थान, हिरण्यकशिपु थोड़ा का सा जल संगा। समर्पित वराह करने से भगवान पहले के प्रकट होने बेलपत्र, का फिर कारण था कि जल। पृथ्वी को जल पर लाकर ठहराना। स्थान। हिरण्याक्ष। चौथा, माँ पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये इसके 5 जन्म का कारण स्थान क्या? का चढ़ा हुआ का- जल इसके जन्म का आपके केवल एक जो कारण काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक सतयुग में- बेलपत्र और एक लोटे जल में से अब एक और बात का 5 बहुत ध्यान दीजिए स्थान हमारा। पर जल सतयुग समर्पित एक बार करने नहीं हुआ पर कि तुम सोचो कि सतयुग के बाद में तुरंत द्वापर 2 महीना भी नहीं त्रेता आ गया, लगेगा। त्रेता मेरा के बाद विश्वास द्वापर आ गया, रहता है द्वापर के बाद कलयुग 15 या 20 दिन एक में बाबा सतयुग नहीं है, उसको स्वीकार करें। एक त्रेता नहीं है, एक द्वापर नहीं है, ना जाने कितने कितने पहला जल सतयुग कहाँ निकल चढ़ाना गए, ना जाने कितने कितने जम के बोलो जरा। द्वापर त्रेता गणेश जी वाला कलयुग स्थान। ना दूसरा, जाने कितने निकल गए। कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश
छोटी सी डंडी देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल